अब हम एक बहुत ही छोटे से सेक्शन पे आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा और हमें शो करना है कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी, यानी कि हमारा रिजल्ट है अ फंक्शन f of xy is differentiable at x naught y naught implies f of xy is continuous at x naught y naught। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो बहुत ही सिंपल सा है। प्रूफ क्या है कि हमें एक्चुअली कंटिन्यूटी को शो करना है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है लिमिट h k टेंस टू 0 0 f ऑफ x प्लस h y प्लस k माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट ये वैल्यू यदि 0 आ जाए इसका मतलब होगा लिमिट h k टेंस टू 0 0 f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट। यही हो गया। तो कंटिन्यूटी की बात हम कहते हैं कि ये जो है लिमिट ऑफ h के टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k, इसकी जो लिमिट है वो f ऑफ x नॉट y नॉट के इक्वल हो जाए तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x नॉट y नॉट पे। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर हो जाए ये लिमिट की वैल्यू। तो इस चीज को हमें देना है, ये बहुत आसानी से प्रूफ होगा। सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट y नॉट implies f of x naught plus h y naught plus k minus f of x naught y naught can be represented as a h plus b k plus epsilon 1 या h epsilon 1 plus k epsilon 2 where a and b are constants and epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as h k tends to 0 0। ये सारी चीजें डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से ये हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट लिमिट h k टेंस टू 0 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट h के टेंस टू 0, ये क्या होगा लिमिट h के टेंस टू 0 0, ये हो जाएगा a h प्लस b के प्लस h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a कांस्टेंट है तो a में तो कोई चेंज नहीं आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस ये 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये टोटली क्या आया, लास्टली 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इंप्लाइज लिमिट h k टेंस टू 0 0 f ऑफ x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट implies f is continuous at x नॉट y नॉट। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। इसमें इसको प्रूव करना बहुत सिंपल, यदि ये क्वेश्चन पूछ दे तो बहुत ही आसान बात है। तो अब